एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो अपने मन में गंदे विचारों से परेशान था। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? युवक ने दुखी मन से कहा, महाराज, मेरा मन बहुत अशुद्ध है। मुझे हमेशा गंदे विचार आते रहते हैं। बुद्ध ने उसके हाथ में एक गिलास पानी दिया और कहा, जब तुम एक झील के किनारे पर जाते हो, क्या तुम जल की गंध को महसूस करते हो? युवक ने हाँ कहा। बुद्ध ने कहा, वैसे ही जब तुम अपने मन को शुद्ध करते हो तो गंदे विचारों की गंध को महसूस किया करो, लेकिन उस गंध को अपने आप को विचलित न करने दो, बल्कि उसे स्वीकार करो और अपने मन को शुद्ध करने के लिए काम करो। युवक ने बुद्ध के उपदेश को माना और अपने मन को शुद्ध करने के लिए साधना में लग गया। धीरे धीरे उसके मन के गंदे विचार कम होने लगे और उसने आत्मा शुद्धि प्राप्त की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए समर्पित रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी गंदा क्यों न हो। एक बार गौतम बुद्ध एक शिष्य से सवाल करते हैं, क्या तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसे एक उड़ान भर की यात्रा पर भेजा, जिसके दौरान उसे अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः उसने विजय प्राप्त की। वापस आकर बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने अपने मन को नियंत्रित किया? शिष्य ने हाँ कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने मन को नियंत्रित किया। बुद्ध ने प्रश्न किया, तुम्हारे मन में क्या विचार थे जब तुम उस विपत्ति के सामने थे? शिष्य ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे मन में केवल आपका ध्यान था। इससे बुद्ध ने शिष्य को समझाया कि वास्तव में मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने मन को विचारों से खाली करें, बल्कि यह है कि हम अपने मन को सकारात्मक और उदार विचारों में ले जाएं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मन को नियंत्रित करना श्रेष्ठ विचारों के साथ अपनाने का मतलब है। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, महाराज, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि प्राप्त कर सकें? बुद्ध ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक गरीब किसान अपने साथी बैल के साथ अपनी खेतों में काम करता था। एक दिन उसका बैल मर गया और उसे नया बैल खरीदने की आवश्यकता हो गई, परंतु उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। किसान ने अपने गांव के लोगों के पास पैसे मांगने के बजाय उनसे काम करने का प्रस्ताव रखा। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और उनके साथ अपना जीवन बिताता। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में संतुष्टि पाई, क्योंकि वह अपने काम से खुश था और उसने जो कमाया वह उसके खुशहाली के लिए पर्याप्त था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संतुष्टि के लिए हमें अपने पास के संसाधनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाया हुआ था। साधु के पास केवल एक धोती थी और उसके सिर पर एक कटोरा था जिसमें उसका भोजन था। बुद्ध ने साधु से पूछा, भिक्षाचर्य, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैं अपने जीवन को आत्मा के प्रकाश में समर्पित कर रहा हूँ। बुद्ध ने साधु से कहा, लेकिन जीवन का उद्देश्य केवल ध्यान में ही रहना नहीं है। आपको अपने ध्यान को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। इस पर साधु ने कहा, महाराज, क्या मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ, आप जो भोजन अपने लिए रखते हैं उसे गरीबों के बीच बांटिए और अपने ध्यान को समाज की सेवा में लगाए। साधु ने बुद्ध के उपदेश को माना और उसने अपने भोजन को गरीबों के साथ बांटा। फिर उसने समाज की सेवा में लगकर लोगों की मदद की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने ध्यान को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा में भी लगाना चाहिए। सत्य यह है कि हम अपने जीवन का सच्चा महत्व तभी पा सकते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही उदार और मदद करने की भावना वाली थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी पशु पक्षी भयभीत हो गए और वे भागने लगे, लेकिन चिड़िया ने अपनी आवाज उठाई और सभी को संगठित होकर आग को बुझाने में मदद करने के लिए कहा। चिड़िया ने सभी को आग के सामने मिलकर मिलाने का सुझाव दिया। वे सभी मिलकर एक दूसरे के साथ मदद करने लगे और आग को बुझाने में कामयाब हुए। इस घटना से सभी पशु पक्षी ने चिड़िया की उदारता और नेतृत्व की प्रशंसा की। वे सब ये सीख गए कि समूह में एकता और सहयोग से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सामाजिक संगठन, सहयोग और एकता की महत्वपूर्णता का आदर्श मिलता है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अधिक सशक्त और सफल हो सकते हैं।
एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में घूम रहे थे। वह एक युवक को देखा जो बहुत उदास और चिंतित था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे मन में क्या बात है? युवक ने कहा, मुझे जीने का कोई मकसद नहीं लगता, मेरा जीवन व्यर्थ लगता है। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें अपने जीवन का अर्थ कैसे ढूंढना है, इसके लिए तुम्हें खुद को जानना होगा। बुद्ध ने उसको एक प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या काम पसंद है? जो काम तुम करते समय तुम्हें सुख और संतोष मिलता है। युवक ने बताया कि उसे पेड़ों की देखभाल करना पसंद है। उसका मन प्रकृति से जुड़ा होने के कारण उसे यह काम करने में खुशी मिलती है। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें अपने जीवन का अर्थ और मकसद ढूंढने का एक मार्ग मिल गया है। अपने प्रिय काम करते हुए तुम आनंद और संतोष महसूस करोगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंतर्मन की सुनने और समझने की आवश्यकता होती है। हमें अपने प्रिय काम और रुचियों को पहचानने में विश्वास करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक महान विचारक को आमंत्रित किया। वह विचारक को अपने दरबार में आकर राजा ने कहा, महान संत, कृपया हमें बताएं कि मानव जीवन की सच्ची आधारित क्या है। विचारक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मानव जीवन की सच्ची आधारित धर्म है। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या आप मुझे इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? विचारक ने एक कहानी से समझाया। एक समय की बात है, एक संत ने अपने शिष्य से एक गांव में यात्रा करने के लिए कहा। गांव में पहुंचकर वे देखा कि वहां का माहौल बहुत ही विकृत और अधर्मपरायण है। लोग एक दूसरे के साथ बदले के स्वरूप जीने में लगे हुए थे और समाज में असंतोष था। संत ने शिष्य से कहा, यहाँ हमें जाकर लोगों को साहस और सहयोग का संदेश देना होगा। उन्होंने गांव में सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें समझाया कि धर्म का मतलब है दूसरों के प्रति समझदारी, सहानुभूति और सहयोग करना है। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में धर्म का पालन करें और समाज में समर्थ नागरिक बने। इस घटना से लोगों ने समझा कि मानव जीवन की सच्ची आधारित धर्म है। धर्म के माध्यम से ही हम समाज में शांति, समृद्धि और सम्मान का वातावरण स्थापित कर सकते हैं। राजा ने समझा और धर्म के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने अपने राज्य में धर्म को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया और समाज के विकास के लिए कठिन प्रयास किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मानव जीवन की सच्ची आधारित धर्म है जो सभी के लिए समान और समाज के उन्नति का मार्गदर्शन करता है। धर्म में हमें सच्चाई, न्याय और समर्थ सहयोग की शिक्षा मिलती है। एक समय की बात है, मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की जो गौतम बुद्ध की कहानियों से प्रेरित है। जब मैंने अपने आत्म संवाद का संज्ञान किया, मैंने जाना कि संतोष और शांति केवल बाह्य सामग्री और सामाजिक स्थिति में नहीं मिलते, बल्कि अपने अंतर्मन में स्थिरता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। गौतम बुद्ध की तरह मैंने भी अपने जीवन में ध्यान और साधना का महत्व जाना। उनकी कहानी ने मुझे ये सिखाया कि सत्य को ढूंढने के लिए अपने जीवन की भीतर यात्रा करना आवश्यक है। मैंने भी विचार किया कि संतोष और आनंद अपने आत्मा के प्रकाश में ही है, न कि सामाजिक स्थिति या सामग्री में। इसी तरह गौतम बुद्ध की कहानी ने मुझे सामाजिक न्याय, समर्थ सहयोग और सच्चे संतोष के महत्व का भी उदाहरण प्रदान किया है। मैंने भी इसे अपने जीवन में अमल में लिया है और सत्य, संतोष और सहयोग के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। एक छोटे से गांव में एक मुर्गी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए और खतरे से बचने के लिए हमेशा संगठित रहना चाहिए। एक दिन गांव में एक बाघ आया और लोगों को डरा धमकाकर उनके बच्चों को शिकार करने के लिए खोजने लगा। मुर्गी ने अपने बच्चों को छिपाने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और उन्हें वहां ले गई। मुर्गी ने अपने बच्चों को सिखाया कि कभी भी खतरे के समय डरना नहीं चाहिए, बल्कि संगठित और चालाकी से काम लेना चाहिए। उसने उन्हें सिखाया कि सहायता के लिए अन्यों की मदद लेना और समूह में मिलकर काम करना अधिक शक्तिशाली होता है। गौतम मुर्गी की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें संगठन, साहस और सहयोग की आवश्यकता होती है जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं। डर को पराजित करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता से काम करना और संगठित रहना आवश्यक है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में आए। उनके साथ उनके शिष्य अनेक सवाल पूछने लगे, जैसे कि जीवन का अर्थ क्या है, खुशी कैसे प्राप्त की जाए, क्या है सत्य। गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कहानी से समझाया। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, आपको मेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे बुरा व्यक्ति कौन है? मंत्री ने उत्तर दिया, राजा, सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो आपके साथ होता है जब आप खुश होते हैं, और सबसे बुरा व्यक्ति वह है जो आपके साथ होता है जब आप दुखी होते हैं। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, हमारा जीवन भी इस कहानी के समान है।
हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करना और उनके साथ उनके खुशी और दुख में हमेशा सहानुभूति और समर्थन प्रदान करना चाहिए। यही सच्चा और सद्गुणी जीवन का मार्ग है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संबंधों में समर्थता, सहयोग और सहानुभूति की महत्वपूर्णता होती है। हमें दूसरों के साथ उनके समय पर सहानुभूति और समर्थन करना चाहिए, चाहे हमारी स्थिति खुशहाल हो या दुखी। एक छोटे से गांव में एक छिपकली रहती थी। वह बहुत ही धैर्यशील और संयमी थी। एक दिन उसके घर के बाहर एक बड़ा आदमी आया और छिपकली को बरगद के पेड़ पर रहने के लिए कहा। छिपकली ने अपने आप को संयमित रखते हुए आदमी के आदेशों का पालन किया और उसने पेड़ पर रहने का साहस दिखाया। कुछ दिनों बाद एक भयानक बारिश और तूफान आया और पेड़ को हिला दिया। छिपकली को पेड़ की डालों पर बहना पड़ा, लेकिन वह अपने संयम और धैर्य के साथ लगातार संघर्ष करती रही। अंत में बारिश रुक गई और पेड़ स्थिर हो गया। आदमी ने देखा कि छिपकली ने अपने संयम और धैर्य के साथ विपत्ति का सामना किया और उसने छिपकली से कहा, तुमने अपनी साहस, संयम और धैर्य की प्रशंसा की है। तुमने दिखाया कि विपत्ति में भी स्थिरता और संयम से सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संयम, सहनशीलता और धैर्य की महत्वपूर्णता है। हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करते समय धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध ने राजा मल्लिका को एक उपदेश दिया जो उन्हें सच्चे सुख की प्राप्ति के बारे में सिखाता है। बुद्ध ने कहा कि सच्चा सुख अंततः मन की शांति और संतोष में ही मिलता है, न कि बाहरी वस्तुओं या स्थितियों में। बुद्ध ने राजा मल्लिका को एक कहानी से समझाया। एक बार एक व्यापारी ने अपने खोजने के लिए संगम के किनारे गया। वहां उसने एक महान संत को देखा जिन्होंने उसे विचार का अद्भुत सार प्रदान किया। संत ने कहा, सच्चा सुख विचार में ही है, न कि बाहरी वस्तुओं में। व्यापारी को यह समझने के लिए समय लगा, लेकिन उसने अंततः ये समझ लिया कि सुख और संतोष का स्रोत मन की शांति और समाधान में ही है। उसने इसे अपने जीवन में अमल में लिया और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान और संतोष की प्राथमिकता दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और संतोष मन की शांति और संतुलन में है, न कि बाहरी संपत्तियों या स्थितियों में। हमें अपने मन की शुद्धि और संतोष को प्राथमिकता देना चाहिए, जिससे हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक जंगल में चल रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। वे सभी एक गांव के पास पहुंचे और वहां एक नदी के किनारे एक सुंदर बाग देखा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ये बाग बहुत ही सुंदर है, हमें यहाँ ठहरना चाहिए। वे सभी बाग में प्रवेश कर गए और एक विशाल माला के पास बैठ गए। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया और उसने अपने शख्सियत का वर्णन किया। वह कहा, मैं इस बाग का मालिक हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या ये बाग तुम्हारा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन मैं इसे बहुत समय से नहीं देखा है। बुद्ध ने कहा, तुम तब तक इसका मालिक नहीं हो जब तक तुम उसे पूरी तरह से संभालते और देखभाल करते नहीं हो। जीवन भी उसी प्रकार है, हम उसके मालिक नहीं होते जब तक हम अपने अंतर्मन को पूरी तरह से संभाल और देखभाल नहीं करते। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें स्वयं के अंतर्मन की देखभाल और संभाल करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा स्वामित्व और आत्मविश्वास अंतर्मन की शांति और संतोष में ही होता है।